हेलो। एक दिन सुबह सुबह तथागत गौतम बुद्ध भिक्षुओं की सभा में पधारे। सभा में उनका इंतजार कर रहे उनके शिष्य यह देखकर बहुत चकित हुए कि बुद्ध पहली बार अपने हाथों में कुछ लेकर आए हैं। बुद्ध के हाथों में रुमाल देखकर सभी शिष्य समझ गए कि जरूर इसका कोई बड़ा प्रयोजन होगा। बुद्ध अपने आसन पर विराजे और उन्होंने किसी से कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने रुमाल लिया और उस रुमाल में कुछ दूरी पर 5 गांठें लगा दी। यह देखकर सबके मन में जिज्ञासा जागी कि अब तथागत गौतम बुद्ध जरूर कुछ खास राज की बात बताने वाले हैं। बुद्ध क्या कहेंगे यह सुनने के लिए सभी आतुर थे। बुद्ध ने कहा, क्या आप सभी में से कोई मुझे यह बता सकता है कि क्या यह वही रुमाल है जो गांठें लगने से पहले यह था? बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र ने कहा, हे बुद्ध, इसका उत्तर देना कठिन है। एक तरह से देखें तो यह वही रुमाल है जो पहले था, क्योंकि इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। दूसरी तरह से देखें तो यह वह रुमाल नहीं है, क्योंकि इसमें पहले 5 गांठें नहीं थी, पर अब इसमें 5 गांठें हैं। अतः यह पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि अब इसमें 5 गांठें दिखाई दे रही हैं। और जहां तक इसकी मूल प्रकृति का प्रश्न है, यह अभी भी वही रुमाल है जो पहले था। यह पहले भी एक रुमाल था और अभी भी एक रुमाल ही है। इसका केवल बाह्य रूप बदला है, परंतु इसका जो पदार्थ है वह वही का वही है और उसकी मात्रा भी उतनी की उतनी ही है। बुद्ध मुस्कुराए और बुद्ध ने कहा, सारिपुत्र, तुम बिल्कुल सत्य कहते हो। अब मैं इन गांठों को खोल देता हूँ। यह कहकर बुद्ध रुमाल के दोनों सिरों को एक दूसरे के विपरीत खींचने लगे। बुद्ध ने कहा, तुम्हें क्या लगता है सारिपुत्र, इस प्रकार से खींचने से क्या मैं इस रुमाल की सभी गांठों को कभी खोल पाऊंगा? सारिपुत्र ने कहा, नहीं तथागत, इस प्रकार खींचने पर तो आप इन गांठों को और अधिक सघन, सूक्ष्म और मजबूत बना देंगे और यह कभी नहीं खुल पाएंगी। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अब तुम मेरे एक अंतिम प्रश्न का उत्तर दो कि इन गांठों को खोलने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? सारिपुत्र ने कहा, तथागत, इसके लिए मुझे सर्वप्रथम निकटता से यह देखना होगा कि यह गांठें कैसे लग गई हैं। इसका ज्ञान किए बिना मैं इसे कभी नहीं खोल पाऊंगा। बुद्ध ने कहा, तुम सत्य कहते हो सारिपुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि यही जानना आवश्यक है और यही एक मूलभूत प्रश्न भी है। जिस भी समस्या में तुम पड़े हो, जिस भी समस्या से तुम जूझ रहे हो, उससे बाहर निकलने के लिए यह आवश्यक है कि तुम यह जान लो कि तुम उस समस्या में कैसे फंस गए हो। यदि तुम यही बुनियादी और मौलिक परीक्षण नहीं कर पाओगे तो तुम्हारे जीवन में आने वाले संकट अधिक गहराते जाएंगे। अपने जीवन के सभी संकटों को, सभी दुखों को, सभी समस्याओं को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि तुम अपने भीतर झांको और देखो कि तुम्हारे मन में जो गांठें लगी हैं और उन गांठों को तुम कैसे निकाल सकते हो। उसके लिए तुम्हें अपने मन की गांठों को खोलना होगा और उसे ध्यानपूर्वक देखना और समझना होगा। सभी बुद्ध के भिक्षुओं को बुद्ध की बात समझ आ गई, लेकिन यह बात हमें कितनी समझ आई है? हम अपने मन की गांठों को खोलने के लिए भी मन में 2-4 और नई गांठें लगाते रहते हैं। सभी पूछते हैं, हम काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, अहंकार से, परिग्रह से कैसे बाहर निकलें और पता नहीं किस किस चीज से, कैसी कैसी वृत्तियों से बाहर कैसे निकलें। लेकिन यह कभी नहीं पूछते कि हम इन सब बुराइयों में कैसे पड़ गए हैं। जब तक हम यह नहीं जानेंगे कि हम इन बुराइयों में, इन समस्याओं में, जीवन के इन दुखों में कैसे पड़े हैं, तब तक हम यह नहीं जान पाएंगे कि हम उनसे कैसे बाहर निकलें। तो सबसे पहले जरूरी यह है कि हम यह जानें कि हम इन सब में कैसे पड़े हैं,
तभी हम इन गांठों को खोल पाएंगे और फिर से रुमाल की तरह फैलकर अपने आकार को प्राप्त कर लेंगे। तथागत गौतम बुद्ध जैसा कोई और नहीं है। उनकी हर एक बात में जीवन का एक रहस्य छिपा है। अगर उनकी बातों को ध्यान से समझा जाए, सुना जाए, तो उनकी सारी बातें मौलिक और वैज्ञानिक होती हैं। आज हम सभी कहीं ना कहीं जीवन के किसी न किसी भंवर में फंसे हुए हैं, लेकिन अगर हम तथागत गौतम बुद्ध की बातों का अनुसरण करें तो हम सभी प्रेम से, भाईचारे से जीवन का आनंद लेते हुए रह सकते हैं।